अस्सलामु अलैकुम। आज के इस प्रोग्राम के आली जनाब सदर साहब, मेरा छोटा भाई आज़ाद अनवर साहब, इकबाल भैया, डॉक्टर साहब, मेरे अज़ीज़ आरिफ नूरी साहब और मेरे नौजवानों, हमारे बीच में हमारे वार्ड की एक्स कारपोरेटर, हमारी बड़ी बहनें, मैं रिजवान बैटरी वाला बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी ना कोई औकात है ना हैसियत है। मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि शहर की आवाम को किस तरीके से राहत मिले। मैं आज़ाद भाई और इन लोगों की तरह शायर नहीं हूँ, शायद ही मेरी इतनी ज़िंदगी में कभी एक आधा शेर भी नहीं बोला हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मैं आप लोगों से एक मुहद्दबाना अपील और गुजारिश करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे भाई ने कहा कि हम रिजवान बैटरी वाले को वैसे ही देखना चाहते। मैं अभी चाहूँ तो इंशाअल्लाह बाजू के भी हिल जाएंगे, सब हिल जाएंगे, लेकिन खैर मकसद वो नहीं है। मैं आज देखा कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कलाम पाक की जो तिलावत किए, टी शर्ट पहने हुए, जीन्स पैंट पहने हुए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मालेगांव शहर में ऐसे ऐसे हीरे हैं कि जिनको पहचानना कोई बहुत उत्तम जोहरी का भी काम नहीं है। हम सोच नहीं सकते कि हमारे बीच में जो बैठा है वो क्या है। बस अफसोस है कि हम सबको जंग लग गया है। सदर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला, जितने वक्तों की नमाज मिलती है ज़रूर पढ़ता हूँ। कोशिश होती है पाँचों टाइम की नमाज पढ़ूँ। हलाल रोज़ी कमाता हूँ मेरी बहनों, हलाल रोज़ी अपने बच्चों को खिलाता हूँ। करोड़पति आदमी हूँ, दूसरों के जैसे चुट्टा भामटा नहीं हूँ कि बैतुल माल लूट के और वाइट कपड़ा पहन के घूमूं। मेरे अल्लाह ने इतनी मेरी रोज़ी में बरकत दी है, ये आप लोगों की दुआएं हैं। न जाने किस मजलूम की दुआ है कि बार बार कोशिश की जाती मुझे ख़त्म करने की, तोड़ने की, और अल्लाह मुझे खड़ा कर देता है। मैं जो गटरों में उतर जाता था, गंदे पानी में उतर जाता था, आज़ाद भाई, कब्रिस्तान के पास मोहम्मद आरिफ साहब, गटरों का इतना गंदा पानी कि मैयत नहीं जा सकती। आप सब, हम सब ईमान वाले हैं। मुझे बताओ, अगर जो एक गंदी चीज़ का एक कतरा भी हमारे ऊपर आ गया, उस कपड़े पे हम नमाज पढ़ सकते हैं क्या? लेकिन आपने देखा, आप सब ने देखा, अपनी खुली आंख से देखा कि गटरों का पानी, गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है। लोग मैयत में, शायद आप भी होंगे उस जनाजे में किसी न किसी में, इतना पैसा बटोरने के बाद भी उस गटर के पानी में धक्का लग के जा रहे हैं और वज़ू बना के नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे पास तो कोई ताकत नहीं, मैं कोई जिम्मेदार नहीं, मैं आपकी तरह छोटा और मामूली सा आदमी हूँ। मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ। अल्लाह मेरे ज़हन में डालता है कि रिजवान तू यहाँ बैठ और इनकी बेइज्जती कर, बता इन बड़ी बड़ी बात करने वालों को कि तुम्हारी औकात यह है कि मुसलमान का जनाजा गटरों के पानी में से जा रहा है। इसलिए मैं गटर के उसमें बैठता था। और जिस वक्त तो ड्रेस पहने रहता था अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ड्रेस मेरा 5000 के नीचे नहीं रहता था।
इनकी माँ जनी है क्या कि इनकी गटर ना साफ होए तो ये फावड़ा लेके खाली साफ करके बता देवे? कर सकते क्या? कोई नहीं करेगा। आज अल्लाह का एहसान है कि जो रिजवान बैटरी वाला गटरों में उतर जाता था, गंदे पानी में उतर जाता था, अल्लाह ने ऐसा रोब और ऐसा दबदबा ऑफिसरों पे बनाया कि जो मेरे साथी है वही जान सकते मुझे कि रिजवान बैटरी वाला क्या है। जो लाइव देखता है ऑफिसरों से बात करने के लिए वही गवाही दे सकता कि रिजवान बैटरी वाला क्या है, नहीं तो चंद टुकड़ों पे अपनी तारीफ करवाने वाले तो कम नहीं है। मैं आप लोगों से, इस बस्ती के लोगों से, आप सभी लोगों से एक अपील करने के लिए आया हूँ। मैं 16-17 साल से रात दिन आज़ाद भाई अपना काम धंधा छोड़ के दीवानों की तरह, एक पागल होता है ना, पागल जिसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे पागलों की तरह मैं शहर में भटका हूँ कि मेरे शहर की आवाम को राहत मिले। मेरे सामने वक्त का मौजूदा एमएलए हो या माजी एमएलए हो, चाहे कोई भी रहा हो, जब आवाम के दायरे में आया तो मैंने उसे कभी नहीं बख्शा। आज पूरे शहर में हाहाकार मची हुई है। अतिक्रमण को लेकर हम अपनी बहन बेटियों को गाड़ी पे बिठाकर कहीं से भी हम लोग चल नहीं सकते, हम लोग चल नहीं सकते। ये कौन सा तरीका है? कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं? बात ईमान की करते हो, हलाल रोजी की बात करते हो, अतिक्रमण पे धंधा करना क्या है? उलमा से रुजू होके पूछ लो कितना हलाल है और कितना हराम है, उलमा तुमको समझा देंगे। मुझे तो अब सोचना पड़ता कि मालेगांव शहर के उलमा को भी दिमाग लग गया है क्या? हक बात बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर रहे। सियासी लीडरों का तो समझे कि मोरी ओटिया खसक जाइए। मैं उलमा से पूछ रहा हूँ तुम लोग की का खसक जाइए? अफसोस का मुकाम है। अजीज दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक अपील करने आया हूँ। आज आपने बहुत बहादुरी का काम किया है कि रिजवान बैटरी वाले का इस्तेकबाल करना। अच्छे जरूरत नहीं करते, सबके दिलों में है कि रिजवान भाई का इस्तेकबाल होना चाहिए, रिजवान भाई का साथ देना चाहिए, लेकिन लोग डर जाते। आरिफ साहब, लोग डर जाते, लोगों को डराया जाता। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो चेहरे गिने जाएंगे। के रहा बे, नात के पढ़े रहा, कुरान की तिलावत के किए रहा, के का बोलिस है ना? ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। डराते लोगों को कि उसके साथ जुड़ना मत, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। मेरी बहनों, अगर जो सच्चाई का साथ नहीं दिए तो कोई रिजवान बैटरी वाला जुर्रत नहीं करेगा कभी रोड पर उतरने की। कोई हिम्मत नहीं करेगा कि मेरी एक हामला बहन को जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है, मरीज को जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है, मैयत को जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है। किनके साथ कितनी बदउनवानी हो रही है, इन बदउनवानों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? फिर कोई जुर्रत नहीं करेगा। क्यों? मैं 16 साल से देख रहा हूँ, सिर्फ भटक रहा हूँ, दीवानों की तरह भटक रहा हूँ। एक भी सियासी लीडर से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, कोई भी लीडर से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है। हर लीडर जिसे आप फोन कर दो कि रिजवान बैटरी वाला मिलना चाह रहा है, खुदा की कसम उतनी टाइम लगेंगी उसको जहां होएगा वहां से यहां आने में। एक से भी मेरी जाति दुश्मनी नहीं है। मैं आपसे ये चाहता हूं, आप लोग मेरे अजीज़ों का साथ दें। मेरी टूटी फूटी टीम है,
मेरी टीम को डराया जाता। 12 नवंबर देखो कैसे 1 साल सड़ा रिजवान बैटरी वाला। मैं सड़ा? अरे तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो बोलेगा कि सड़ा। मेरे नबी के नाम पे एक नहीं 1 लाख टाइम रिजवान बैटरी वाला जेल जाएगा, फांसी चढ़ेगा। अगर जो ये सड़ना है तो नबी के नाम पे मेरी जितनी जाने हैं सब कुर्बान। तुम महफूज रहो अपनी रखेलों के साए में, तुम महफूज हो। तो अजीज दोस्तों, मेरे साथियों को डराते, मेरे साथियों को फोन करते, दिखना मतों के साथ पुलिसों वाले ओका कोई नहीं है तो रखा हुई। मैं सलाम करता हूँ मेरे तमाम साथियों को। अगर जो रिजवान बैटरी वाला है तो कहीं ना कहीं उसके साथियों की हिम्मत और ताकत के बनिस्बत मैं खड़ा हूँ। और आज मैं आपकी बस्ती में आपके सामने आपको ये कहने आया हूँ, आप मेरा इस्तेकबाल मत करो, आप मेरा इस्तेकबाल मत करो। खुदा के लिए इस मोहल्ले से 5, 10, 20 लोग तो मेरे साथियों के साथ आओ। जैसे आज आजाद अनवर ने कहा कि मैं हूं इनके साथ, कोई हो या ना हो, ये बहादुरी की बात है। आप अगर जो हमारे साथ आए तो इंशाअल्लाह हाजी साहब वो दिन दूर नहीं है कि जब आवाम को अपनी बुनियादी सहूलियात के लिए भीख नहीं मांगना पड़ेगी, अपना हक इनके हलक में से हम खींच के निकाल लेंगे। मार खाने के लिए मेरी टीम तैयार, जेल जाने के लिए मेरी टीम तैयार, खाली आपका साथ मिलना चाहिए। क्योंकि सियासत में सरों को गिना जाता है मेरे भाई। आज़ाद भाई, आप झुट्टे के स्टेज पे खड़े होके बोल दो ये मुत्तकी है, लोग मान लीजिए, क्योंकि उसके पीछे सर है। एक हक बोलने वाले के पीछे अगर जो लोग नहीं खड़े हैं तो ये हिंदुस्तान है, हम जमहूरी मुल्कों में हैं, ये जमहूरियत गिनी जाती, यहाँ सरों को गिना जाता। अब मैं आपसे एक आखिरी बात, इकबाल भैया अब हाथ उठा के बताओ कौन साथ देगा, बताओ हाथ उठा के। भैया कैमरे वाले देख ले, जो सर्वेंट है वो भी हाथ उठाए भाई, डरने की कोई बात नहीं है, सबको निपट लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे 2 बात करने आया था कि आप लोग नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन, हिफाजत ग्रुप, मोहम्मद आरिफ नूरी, मौलाना साहब, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे आज वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन एक्स कारपोरेटर रह चुकी है, आपको मैं बोलूँगा दहाड़ो आप, दहाड़ो आप। और बहुत शर्म की बात है, आप देख लीजिए नदी के उस पार बुहारी गटर का काम चालू है, इधर काम हो रहा है, उधर रिपेयरिंग हो रही है, इधर क्यों नहीं हो रहा है? दादा लोग के एरिए में क्यों नहीं हो रहा है? मौलाना लोग के एरिए में क्यों नहीं हो रहा है? गांव के अपने आप को डॉन बोलने वाले मेरे पट्टे के, उनके एरिया में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने चूड़ी पहन ली है, पैसे की चूड़ी, औरतों की चूड़ी नहीं, पैसे की चूड़ी पहन ली है, मुंह नहीं खुलता आपका। अगर जो आप चाहते हो, नूर हॉस्पिटल के सामने सदर साहब लोग गाड़ियां ले लेके गिर रहे, मेरी एक बहन हामला बच्ची गिर पड़ी, अल्लाह बेहतर जानता उसका क्या असर हुआ है, अल्लाह जाने और वो बच्ची जाने। अगर जो आप चाहते हो कि इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो शहर में हमारा ही ग्रुप है जो आवाज़ उठाएगा। और आपने आने वाले कॉरपोरेशन में 10 साल से चिल्ला रहा हूँ,
दो चार चुन के दे दिए ना, इन सब की बोलती बंद हो जाएंगी। जितने आवाम का काम होगा, मैं मैक्स स्टेप फाउंडेशन की जानिब से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हम आए। मैं सिर्फ दो बात करना चाहता था, लेकिन आज़ाद अनवर ये ना सोचे कि यार मैं बोलूं और भैया यहाँ आधा लोग के यहाँ आवा तो कुछ बोलिस नहीं। मैं उनके घर की चौकटिया पे खड़े रह के बोल सकता हूँ, क्योंकि इनके आका को लाने वाला मैं हूँ और उसके भी बाप के नमक के खड़े का दागिनदार नहीं हूँ, हरे झंडे वाले का। अवैसी साहब को चैलेंज है, इनके नमक के खड़े का दागिनदार नहीं हूँ। मेरे शहर की भलाई के लिए लाया था, शहर के विकास के लिए लाया था। 2 टर्मों से एमएलए है, गाँवों के ही मिला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।